टिकटों की मारामारी के बीच समाजवादी पार्टी से खास खबर निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी सूत्रों के दावों पर यकीन करें तो बरेली की नवाबगंज, भोजीपुरा, कैंट और फरीदपुर में सपा ने अपने चुनावी लड़ाके तय कर दिए हैं। नवाबगंज से पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार, भोजीपुरा से शहजील इस्लाम, बरेली कैंट से डॉक्टर IS तोमर और फरीदपुर सीट से युवा नेता ब्रह्मस्वरूप सागर का चुनावी रेस में उतरना फाइनल हो चुका है। सपा महामंडल और प्रसपा की दावेदारी की वजह से बिथरी में तगड़ा पेच फंसा है, जबकि मीरगंज, बहेड़ी और आंवला में चुनावी दावेदारों में जोरदार रस्साकसी की वजह से सपा हाईकमान फिलहाल मंथन मनन की मुद्रा में है। वैसे कयास तो चुनाव से पहले बरेली सपा संगठन में बदलाव के भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि विश्व सूत्र इस तरह की बातों को अफवाह बताते हैं। चुनावी समय में सपा हाईकमान जिला संगठन में बदलाव की भूल करेगा, इसे लेकर कोई भी गंभीरता से बात करता नहीं दिखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और रोहिलखंड में समाजवादी टिकटों से जुड़ी एक और बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। समाजवादी कैंप की अंदर तक की जानकारी रखने वाले खास सूत्रों का दावा है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टी हाईकमान उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी में है। ऐसा मध्य जनवरी या इसके तुरंत बाद किया जा सकता है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के चुनावी समीकरण मजबूत हैं और दमदार जिताऊ उम्मीदवारों की खोज का काम पूरा हो चुका है, वह पहली सूची में ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। तय उम्मीदवारों को जल्द ही लखनऊ बुलाया जाएगा। जहां दावेदारों में ज्यादा खींचतान है, वहां के टिकट होल्ड पर रखे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अंदर की खबर यह है कि सपा ने नवाबगंज में प्री इलेक्शन अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और यहां से पूर्व मंत्री एवं रोहिलखंड के कद्दावर समाजवादी नेता भगवत सिंह गंगवार का चुनाव लड़ना फिर से तय है। भगवत सिंह नवाबगंज से 5 बार विधायक एवं मुलायम अखिलेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं। वह 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। नवाबगंज में उनके जैसी जमीनी पकड़ वाला नेता दूर दूर तक समाजवादी कैंप में दिखाई भी नहीं देता है। भगवा लहर में पिछला चुनाव भाजपा से हार जरूर गए थे, मगर अब की बार वह दोगुनी ताकत से मैदान में आने को तैयार हैं। कई महीने से वह दिन रात नवाबगंज टाउन से देहात तक एक एक जगह समाजवादी रंग जमाने में लगे हैं। उन्हें हर वर्ग और तबके से भारी समर्थन भी मिल रहा है। इससे समाजवादी रणनीतिकारों की आंखों में चमक भी साफ देखी जा रही है। सपा की पहली सूची में नवाबगंज से भगवत सिंह गंगवार का टिकट घोषित होना बिल्कुल साफ है। बरेली की दूसरी सीट भोजीपुरा है, जहां से सपा की टिकट पर शहजील इस्लाम का लड़ना करीब करीब फाइनल है। भोजीपुरा में सपा से टिकट की दौड़ में कई और नेता भी हैं। चुनाव बाद जनता से बेरुखी को लेकर शहजील के खिलाफ विरोध के सुर भी फूटते नजर आते हैं, मगर शहजील के कद का दूसरा कोई मुस्लिम चेहरा न होने की वजह से सपा के सामने शहजील पर यहां दांव लगाना मजबूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चुनावी राजनीति शहजील के परिवार की ताकत है। उनके पिता इस्लाम साबिर की पहचान मजबूत चुनावी रणनीतिकारों में होती है। हालांकि पार्टी के कार्यक्रमों में कम भागीदारी दिखाना शहजील की ऐसी कमजोरी है जो समाजवादियों से उनके फासले बढ़ाती है। लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के विरोध को लेकर भी शहजील पर तमाम आरोप लगते रहे हैं। इस सब के बाद भी शहजील का भोजीपुरा के रण में सपा की टिकट पर मैदान में आना पक्का है। नवाबगंज और भोजीपुरा की तरह सपा ने बरेली कैंट के जटिल समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए भी खास प्लानिंग की है। समाजवादी सूत्रों का दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बरेली कैंट में दावेदारों की फौज से बिल्कुल अलग पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर पर दांव लगाने की तैयारी कर चुके हैं। बरेली से लखनऊ मुलाकात को गए कुछ सपा नेताओं से अखिलेश खुलकर कह भी चुके हैं कि बरेली कैंट की बाजी जीतने को उनके पास डॉक्टर तोमर मौजूद हैं। विश्व सूत्रों ने टीम खबरची को बताया है कि डॉक्टर तोमर चुनाव के सिलसिले में 2 बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। डॉक्टर तोमर बरेली में विकास पर राजनीति के ऐसे स्तंभ हैं जिनको दूसरी पार्टियों के लोग भी विकास पुरुष कहकर पुकारते हैं। वह 2 बार मेयर रहे हैं।
और जाति मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर हर वर्ग तबके की पसंद माने जाते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव में डॉक्टर तोमर का नाम भर सामने आने से विरोधियों को पसीने आने लगते हैं। अखिलेश की रणनीतिक इच्छा के साथ डॉक्टर तोमर की अंदर खाने चुनावी तैयारी देखते हुए सपा की पहली सूची में केंद्र उनके नाम पर प्रत्याशी के रूप में मोहर लगने में भी लगभग अंतिम बात कही जा रही है। इसी तरह सूत्रों का कहना है कि समाजवादी समीकरण के लिहाज से बेहद मजबूत मानी जाने वाली बरेली की फरीदपुर सुरक्षित सीट से भी सपा हाईकमान ने अपना उम्मीदवार पहली सूची में ही घोषित करने की तैयारी कर ली है। यहाँ से वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं रोहिलखंड के उभरते हुए दलित नौजवान चेहरा ब्रह्मस्वरूप सागर को उतारने की तैयारी है। फरीदपुर को लेकर माना जाता है कि यहाँ सपा के यादव मुस्लिम दलित समीकरण की काट दूसरी पार्टियां आसानी से नहीं खोज पाती हैं। इसलिए सपा फरीदपुर में लोकप्रिय युवा दलित चेहरा ब्रह्मस्वरूप सागर को चुनावी रणनीति में उतारने जा रही है। ब्रह्मस्वरूप को संगठन से लेकर चुनाव लड़ने और लड़ाने का लंबा अनुभव है। उनकी सादगी व निर्विवाद शख्सियत जनता में बहुत पसंद की जाती है। सूत्रों का कहना है लखनऊ से खास संकेत मिलने के बाद ब्रह्मस्वरूप अपनी पूरी टीम के साथ जी जान से फरीदपुर में जमीनी रंग जमाने में जुटे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी दावेदारों की कहानी कुछ ऐसी है कि वे टिकट की तिकड़म के लिए या तो रोज लखनऊ दौड़ लगा रहे हैं या फिर दूसरी पार्टियों के कैंप में भी टिकट के लिए अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 टिकटों को लेकर सपा में भारी रस्साकसी चल रही है। बिथरी विधानसभा पर महादल ने पहले ही दावा कर रखा है, जबकि सपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र सिंह को खुद अखिलेश यादव ने साइकिल की सवारी कराई है। हाल में प्रसपा और सपा का भी गठबंधन हो चुका है और प्रसपा ने उससे पहले ही पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव को बिथरी से अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। बिथरी के अंदर समाजवादी ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बिथरी से चुनाव सपा लड़ेगी या महादल प्रसपा में से कोई एक, इसे लेकर अभी सस्पेंस है। सपा में कमोबेश टिकट की ऐसी ही लड़ाई बहेड़ी में भी देखी जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछला चुनाव बसपा की टिकट पर लड़े नसीम अहमद को पार्टी ज्वाइन कराई है और वह टिकट के प्रमुख दावेदार भी हैं। वहीं पिछले चुनाव में सपा उम्मीदवार रहे अताउर रहमान टिकट की लाइन में लगे जरूर हैं, मगर पिछले चुनाव में नंबर 3 पर खिसकने की वजह से उनका दावा उस वक्त के नंबर 2 खिलाड़ी नसीम के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है। हालांकि दोनों ही टिकट के लिए खेमे बरेली से लखनऊ तक शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। सपा हाईकमान टेंशन में है कि नसीम और अताउर में किसे टिकट दें, क्योंकि एक टिकट मिलने पर दूसरा क्या करेगा, इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल बहेड़ी की समाजवादी टिकट भी फंसती नजर आ रही है। बरेली की आमला विधानसभा में समाजवादी कहानी किसी और ही दिशा में जा रही है। आमला से बसपा विधायक रहे और मौजूदा वक्त में बदायूं की बिल्ची सीट से भाजपा एमएलए आर.के. शर्मा ऐलान कर चुके हैं कि अब की वह आमला में भाजपा विधायक धर्मपाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर उनका ऑडियो भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अंदर की खबर यह भी है कि आर.के. शर्मा और उनकी टीम आमला में दौड़ लगाती हुई देखी जा रही है। समाजवादी कैंप में चर्चा है कि आर.के. शर्मा सपा से चुनावी दंगल में कूदने वाले हैं। इन चर्चाओं की वजह से आमला के समाजवादी नेता मायूस हैं और टिकट के लिए तरह तरह की तिकड़म भिड़ा रहे हैं। पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव तो अपने बेटे अमित राज सिंह की पैरवी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी के दरबार में भी चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं। फिलहाल आमला में भी समाजवादी टिकट उलझी दिखाई दे रही है। बरेली शहर सीट पर सपा का हाल अच्छा नहीं दिख रहा। कहने को यहां दावेदारों की फौज है, मगर पार्टी रणनीतिकारों की नजर में कोई भी नाम नहीं चढ़ रहा। सपाई कुनबे में अंदर खाने चर्चा तैर रही है कि बरेली शहर में पार्टी गैर समाजवादी चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसके लिए कुछ मजबूत नामों पर विचार भी किया जा रहा है। दूसरी पार्टियों के कुछ नेता सपा के संपर्क में भी आ चुके हैं।
इस तरह बरेली में नवाबगंज, भोजीपुरा, बरेली कैंट और फरीदपुर से समाजवादी टिकट तो तय बताए जा रहे हैं, जबकि बरेली शहर, बिथरी, आंवला, बहेड़ी और मीरगंज में पार्टी उलझी दिखाई दे रही है। सबको सपा की पहली सूची का इंतजार है, जिसमें बरेली के करीब आधे टिकट तय होने की तैयारी है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पहली सूची में शामिल उम्मीदवारों को जल्दी लखनऊ बुलाकर चुनावी मंत्र देने की गोपनीय तैयारी भी पार्टी स्तर पर की जा चुकी है। बरेली के समाजवादी कैंप में चुनावी चर्चाओं के बीच बड़ा सवाल सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी उठ रहा है, जो पिछला चुनाव बसपा की टिकट पर आंवला से लड़े थे। जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचे तो चुनाव बाद सपा ज्वाइन कर ली थी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें जिलाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी। पार्टी में अंदर खाने चर्चा यह है कि अगम चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, मगर हाईकमान फिलहाल उनके हाथ में संगठन ही देखना चाहता है। चुनावी समय में जिला संगठन में फेरबदल भी सपा को भारी पड़ सकता है, इसलिए पार्टी के कई यादव नेताओं के विरोध के बाद भी अगम की कुर्सी पर किसी तरह का खतरा नजर नहीं आ रहा। बाकी फैसला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथ में है, जो राज्य में एक एक चुनावी टिकट भी अपने हाथ से तय करने जा रहे हैं और एक एक जिला और विधानसभा क्षेत्र की नब्ज पढ़कर वैसे ही दमदार व जिताऊ उम्मीदवार फाइनल करने वाले हैं। मौजूदा वक्त में सपा ही इकलौती पार्टी है जिसमें न टिकट के लिए सोर्स और सिफारिश चल रही है, न दूसरी तरह का कोई खेल। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।